नमः संस्कृताय मित्रों। तो आइए आज मैं आपको यूपी एलटी ग्रेड का पूरा पेपर यानी आपके जो जीके के 30 प्रश्न रहते हैं और आपके जो विषय जो भी आप विषय यानी संस्कृत विषय का हम ये पेपर हल करा रहे हैं। तो 120 प्रश्न संस्कृत के रहेंगे। जो नए लोग हैं जो नहीं जानेंगे उन्हें शुरू में कहाँ का पेपर है, तो मैं आपको बता दूं कि एलटी का ये पेपर है। यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा होती है। इसमें 9 से 10 का शिक्षक बना जाता है। ठीक है, यानी कि आप कक्षा 9 और 10 को पढ़ाएंगे और आपका राजकीय विद्यालय में आप टीचर बनेंगे। तो ये जो है आपका समान अध्ययन हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 30 प्रश्न और 31 से लेकर के 150 तक आपके जो है संस्कृत के प्रश्न हैं। तो सारे प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल प्रमाणिक उत्तर और ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है आयोग के द्वारा। तो इस प्रकार से आपका पेपर आता है। जो नए लोग हैं वो देख लीजिए, इस प्रकार से ही आपका पूरा मिलता है। यही जो लोग पेपर दिए हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते यहाँ पर आपको अंकों में, यहाँ शब्दों में अपना जो है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना है। और मैं आपको बता दूं कि ये 300 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटा समय दिया जाता है। और ये मान लीजिए कि आपका एक प्रश्न जो है कितने नंबर का होता है, तो एक प्रश्न आपका जो है 2 नंबर का प्रश्न होता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो 150 प्रश्न 300 अंक के हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। यहाँ देखिए अंतरिक्ष के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये जो है आपका, ये आप जो है वीडियो रोक करके महत्वपूर्ण अनुदेश जरूर पढ़ें, क्योंकि जब जो पेपर देने जाते हैं सबसे पहले आपको इसी को पढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर मत कीजिए, इसे जो है बिल्कुल आपको पढ़ना है। ठीक है, समय पर्याप्त रहता है। तो आइए अब हम आपके सामने पहले आपके समान अध्ययन में, जिसमें देखिए आपके गणित से भी प्रश्न आते हैं, विज्ञान से भी आते हैं। तो जो संस्कृत के छात्र हैं वो उनका जो है समान अध्ययन थोड़ा कमजोर होता है। जो भी नए छात्र हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे जितने भी मित्र हैं, कि आप संस्कृत के साथ थोड़ा थोड़ा समान अध्ययन को भी अगर साथ लेंगे तो आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे और आप अन्य लोगों से अधिक आगे पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो संस्कृत के जैसे जो वेद विद्या वाले होते हैं, ठीक है, तो उनका तो संस्कृत मजबूत हो, लेकिन समान अध्ययन थोड़ा कमजोर होता है। इसलिए चलिए तो देखिए समान अध्ययन के कौन कौन से प्रश्न पूरे प्रमाणिक। पहला थोड़ा मैं अगर चाहूँ तो देखिए इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। ये आपका एक प्रश्न बड़ा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा इसे ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको सुनेंगे ध्यान से। पहला प्रश्न थोड़ा मैं और इसे जूम कर देता हूँ, देखिए बस इतने में आपका थोड़ा ये। अब ठीक है, देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि जैन कल्पसूत्र के लेखक कौन थे। तो जैन कल्पसूत्र के आपके भद्रबाहु हो जाएंगे। इसके बाद पूरे 30 प्रश्न करने के बाद हम जो है 120 आपके संस्कृत के करेंगे। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो के बाद में बता दूंगा पीडीएफ कहाँ से। वहाँ डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन में सेव कर लेना, इसके बाद हल करते रहना, आपको पता चलेगा। तो 2025 में जो एलटी का हुआ वही पेपर ऑफिशियल है। भारत का तो ये पहला हो गया भद्रबाहु। भारत का प्रथम ओपन एयर आर्ट वाला संग्रहालय कहाँ स्थापित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, बिग इंच ये कहाँ भैया, तो पाइपलाइन ये परिवहन करती है, तो पेट्रोलियम को करती है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उस कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए बॉक्स में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। तो आपका ये 2018 यानी कि कह रहा है कि आयुष्मान का योजना, ये हर जगह पोस्टर लगे होते हैं, आप देखे होंगे, प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई, आयुष्मान कार्ड बनवाओ, गांव गांव में ये चलता है। तो उसमें 5 लाख आपकी मुफ्त इलाज होती है, ये जो है। ठीक है, अब देखिए पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो जो कर्क रेखा है उसको जो माही नदी है वो जो है 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। ध्यान रखना, आगे की परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी का उल्लेख करते हुए किसने यह पंक्ति कहा, यह वह महिला लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। तो ये आपका सर ह्यू रोज जो है आपका कहे हैं। ठीक है, आगे चल तो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की भाषा क्या थी, तो ये आपका प्रोलाग थी। क्या थी? प्रोलाग थी। और आईसीआर जो है नई दिल्ली के द्वारा धान के भूसे या भैया रहे देखो भूसे या पराली के स्वस्थानीय त्वरित अपघटन के लिए विकसित 7 कवकों के मिश्रण से युक्त सूक्ष्मजीवी स्प्रे का नाम क्या है, वो कौन सा स्प्रे है? तो उसका नाम है आपका क्या है? पूसा डिकम्पो पूसा डिकम्पोजर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा उस स्प्रे का नाम है।
आगे चलते हैं तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बादल भूतल की सतह से सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है। तो आपके ये बादलों के नाम हैं स्तरीय बादल, वर्षीय बादल, कपासी बादल। तो आपका ये हो जाएगा पच्छाभ बादल। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा और इसे ये करना पड़ेगा। 10वां प्रश्न है कि आपको सूची में जैसे पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ है, तो ये अगर पहला ही आपको पता है यानी कि आपका ए का पहला हो जाएगा। नहीं, इसका देखिए नीचे सूचियों में दी गई कूट से सही का उत्तर का चयन कीजिए, तो इन्हें सुमेलित करना है। तो ये आपका पूर्व नाम है, यहाँ जो लिखेंगे ये पूर्व नाम है, और इनके नए नाम यहाँ बदला दिए गए। तो आपको मिलाना है कि इसका कौन सा, जैसे पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम क्या हो गया है, तो इसका नाम हो गया है श्री विजयपुरम। अगर आपको एक ही पता था तो आप बिल्कुल नहीं, एक में तो भाई देखो 2 ऑप्शन, ये बी वाले में भी रखा है। ठीक है, हेवलाग द्वीप ये इसका क्या नाम है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका नया नाम क्या है, स्वराज द्वीप इसे कहते हैं। नील द्वीप इसको क्या कहते हैं, तो सी वाला ऑप्शन, तो इसको जो है क्या कहते हैं, इसको आपको कहते हैं शहीद द्वीप कहते हैं। नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो है जान गए। आगे देखेंगे तो आप देखिए रास द्वीप, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से आपके जो है जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न मैं थोड़ा इसे और कर देता हूँ। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चली, तो जिंद सोनीपत पर चली थी आपकी, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो ये आपका देखिए, अब आपका ये मैथ का यानी गणित का प्रश्न है। एक आदमी के पास ये पूरा प्रश्न पढ़ने की कोई बात नहीं है, अगर मैथ आपको आती होगी तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। निश्चित संख्या मुर्गी और बकरियां हैं, उनके सिरों की संख्या, बिल्कुल समान गणित के प्रश्न ही आते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आता है तो आसानी से कर भी ले जाएंगे। उनके सिरों की संख्या 30 है, और यदि उनके पैरों की कुल संख्या 84 है, मुर्गियों और बकरियों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3:2, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। किस विद्वान ने नीति निर्देशक के सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांतों से एक को फेबरियन समाजवाद बिना समाजवाद के कहा था, तो ये आइवर जेनिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं तो गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई यह ऊपरी लागतें बढ़ाती है, तो बिल्कुल ये जो गिग इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी, ये जो है आपका जो है ये वाला यानी दूसरा जो है यह ऊपरी लागतों को बढ़ाती है, ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं बढ़ाती है। ये आपका यह सेवा करने वाले लोगों को, सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में लचीलेपन के अनुमति देता है, ये बात आपकी सही है, और नीचे वाली गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, या आपका ना तो 1 और ना ही 2, दोनों बातें सही नहीं, आपकी एक बात सही भाई, एक बात गलत है, तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पर देखिए आपके एस्ट्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, तो ये आपका एस्ट्रोलॉजी आपके जो घास के अध्ययन से आपका एस्ट्रोलॉजी का जो है संबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे और देखिए ये जो पुष्पों का अध्ययन है, ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था हिंदी वाले में। तो इस प्रकार से अगर यहाँ से यानी एक प्रश्न आपका दोनों में दिया, हिंदी में भी दिया और संस्कृत में भी वही प्रश्न बना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कौन सा रसायन दार्शनिक के ऊन के नाम से जाना जाता है, तो आपका जिंक ऑक्साइड जाना जाता भी। ठीक है, 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो ये आपका बांग्लादेश है। पूरा ऑफिशियल पेपर है ये, मान लीजिए आपको जो पेपर हुआ है, नहीं तो मैं चाहता इसको टाइप करके भी आपको दिखा सकता तो थोड़ा और अच्छा दिखता, लाल कलर में कर देता, लेकिन ये ऑफिशियल पेपर देखेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हाँ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से हमें तैयारी करना है। और ज़रूर आपको पिछले 3 साल के पहले प्रश्न पत्र देख लेने चाहिए जो भी नए तैयारी करते हैं, और इसके बाद अपनी तैयारी करिए, देखिए कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम कितनी गहरे पानी में हमें कैसे तैयारी करना है, आप अपने से समझ जाएंगे इस बात को। तो ये आपका गणित का है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, आपका 23 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम संस्कृत के भी हमारे बस पास आने वाले हैं। ग्लोबल स्पेक्स 2030 का पहले किसने शुरू की थी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है, भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन
हासिल करने के लिए कौन सा वर्ष लक्ष्य के रूप में प्रतिबंधित किया? तो 2070। क्या? 2070। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आपका एम पद्मनाभा पिल्लई। ये आपका पहला वाला उत्तर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मित्रों देखिए, ये आपका 22 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे देखेंगे, सबसे पहले लेकर के आखिरी गतिविधि तक ये आपको क्रम से करना है। तो ये आपका देखिए, पहले आपका क्या हुआ कि पहले आपका यानी कि आखिरी तक करना। तो संघ राज क्षेत्र के रूप में दादरा और नागर हवेली बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका 8वीं अनुसूची में राजभाषा की सूची में सिंध भाषा को सम्मिलित किया गया, ये विवाद भी सही है। तो पहले ये हुआ, इसके बाद फिर ये कथन, और इसके बाद आपका देखेंगे तो चौथा जो है यानी सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, इन घटनाओं का क्रम है, इस प्रकार से घटनाएं हुई हैं। तो ये आपका सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, और इसके बाद ये आपका दूसरा यानी 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन रोधी जोड़ी गई। तो यदि आपको ये पूरा प्रश्न बातें समझ में आ रही होंगी तभी आप इस प्रश्न को सही कर पाते। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म उपकरण उपयोग सही सुमेलित नहीं? सही यानी सही सुमेलित, जैसे बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब के बारे में वायुमंडलीय दाब आपको जानकारी लेना है तो बैरोमीटर से आपको जानकारी मिलेगी। प्लेनीमीटर, ये आपका जैसे क्षेत्रफल आपको जाना है तो प्लेनीमीटर से आपको क्षेत्रफल के बारे में जानकारी। ठीक है, अब एनेमीमीटर हो गया आपका, हवा की गति आपको जानना है तो भाई आपका अब जैसे मान लो आपको हवा की गति जानना है तो हवा की गति कैसे जानेंगे? आपको एनेमोमीटर से आपको हवा की गति जानकारी मिलेगी। तो ये आपका जो है अरे भाई क्यों इससे चलना, देखो जो आपका है हाइग्रोमीटर, ये भूजल स्तर की जानकारी नहीं देता, ये आपका सुमेलित नहीं, ये आपके जो है गलत हो जाएगा। एक छोटे से अवतल, तो चलिए इसका उत्तर अवतल, अरे क्यों इस तरह क्यों चलना, तो 2.5 सेंटीमीटर में इस अवतल दर्पण को दंत चिकित्सा के दर्पण में उपयोग करने के लिए दर्पण के दांत की दूरी क्या होनी चाहिए? तो 1.5 सेंटीमीटर आपकी इसकी दूरी होनी चाहिए, यानी इतना तो आपके पास दूरी होनी चाहिए। ये आपका गणित है, x/x - y + y, ये आपका जो गणित का सवाल है इसका उत्तर जो है आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हल करेंगे तो इसका राइट उत्तर यही होगा। कि संविधान संशोधन के द्वारा सामान व सेवा कर GST को लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन में ये GST को लागू किया गया। ठीक है, तो बिल्कुल अब आपके नज़दीक आ चुके हैं प्रश्न। भारत में खाद्यान्न मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर विचार कीजिए। तो ये आपका विचार कीजिए यानी कि आपका बफर स्टॉक्स का रख रखाव, और इसके बाद आपका जो है फसल आने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी दूसरा जो है इसकी घोषणा, तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये आपका पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसमें से आपका देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला राइट उत्तर हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। सहकारी खेती को प्रोत्साहन, ये बिल्कुल इसका जो है सरकार का जो है ये कदम नहीं था। ठीक है, कि सरकार सहकारी खेती को प्रोत्साहन, ये जो है आपका नहीं, ये जो है 3 आपके सही हो जाएंगे। तो चलिए आपका आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न में। देखिए तो यहाँ पर पत्रिका दी गई है, ये समाचार पत्र जो है, और यहाँ प्रकाशित होने का स्थान कहाँ से कौन सी पत्रिका जो है प्रकाशित हुई है। तो हो सकता है आप कुछ पत्रिकाओं के नाम जानते हैं, जैसे ये पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका, ये कहाँ से प्रकाशित होती है? अमृत बाजार पत्रिका जो है आपकी कहाँ से? तो अमृत बाजार पत्रिका ये आपकी जो है विद्यार्थियों कलकत्ता से प्रकाशित होती है। तो आपको यहाँ इस प्रकार से लगाना है, अमृत बाजार पत्रिका कहाँ से? ये कलकत्ता से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपकी लीडर पत्रिका है, लीडर पत्रिका कहाँ से प्रकाशित? तो लीडर पत्रिका ये आपका इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स, ये नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इनको लिख लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो है आपकी बम्बई से प्रकाशित होती है। और प्रभा तो आप सब जानते हैं, बिल्कुल फेमस है कि प्रभा जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी जानते होंगे। तो ये दो तो आपको जर्नल सुने भी होंगे कि आपका कानपुर से प्रभा पत्रिका जो है प्रकाशित होती है। ठीक है,
तो आपका ये बी नंबर राइट उत्तर हो गया। कौन सा अफ्रीकी देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश? ये अभी हाल ही में जो आपका करंट का प्रश्न है, देखिए करंट भी जीके में पूछा जाता है, तो अभी ये आपका प्रश्न चल ही रहा है, तो ये आपका हो जाएगा नामीबिया, ये जो है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, वो 30वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर देखिए नीचे दिए दो कथन है, जिसमें से एक को अभिकथन यानी ए कहा जाए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अब आपको समझना है दोनों एक ही बात की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, बात बिल्कुल सही है। संपत्ति के अधिकार को ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। उसका कारण क्या है, इसे एक, अब उसका क्या कारण है, क्या कारण है इसको हटा दिया गया? तो कारण में दिया है, क्या इसे एक कानूनी अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300A द्वारा शामिल कर लिया गया था? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बिल्कुल बात एक कानूनी अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300A द्वारा शामिल कर लिया गया, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं। ये देखिए आपका डी नंबर, और आर ए की सही व्याख्या जो है नहीं करता, यानी जो है, यानी इसमें ये बताया गया है। तो देखिए इसमें दोनों बातें सही हैं, ये कथन अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसमें जो व्याख्या है ये इसका एक अलग मकसद है, इसका अलग मकसद है, इसलिए जो आपकी है ये व्याख्या इसकी सही व्याख्या नहीं करता। चलिए, तो अब मित्रों आपके ये संस्कृत के प्रश्न आ चुके हैं ऑफिशियल पेपर के, यहाँ से देख सकते हैं संस्कृत भाग पार्ट 2, ठीक है, भाग 2। यहाँ पर अब आपके संस्कृत के प्रश्न 120 प्रश्न रहेंगे, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखिए, और इसमें ये PDF मैं आपको बता दूंगा, डाउनलोड करके आप स्वयं अपने फ़ोन पर सेव कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमारे गीता से, भगवान कृष्ण से शुरुआत हुई है। गीता आपके सिलेबस में लगा था। श्रीमद् भागवत गीता अनुसारेण व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कुत्र न विधीयते। तो ये आपका कुत्र न विधीयते समाधौ, यानी आप, अरे भाई चल क्यों रही इधर, देखो आपका राइट उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जो विवादित प्रश्न है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है यार ऐसे करते हैं, इसको पूरा ऊपर से ही आपको, चलिए नहीं ठीक है, एक एक प्रश्न नीचे से ले चलते हैं ना इधर, क्योंकि दोनों तरफ प्रश्न हैं। तो देखिए आपका, हाँ दो एक ही ले चलते, 35 सीओ वंदा आपका जो हो सकता है, ये प्रश्न नंबर यहाँ 35 में दिया, आपका कोई दूसरी जगह दिया है। तो सीओ वंदा इति साधने, इसमें यानी आपका जो है उत्तो विधि सूत्रम प्रयुज्यते, तो ये आपका हासिचा, इससे आपका सीओ वंदा बना हुआ। चलिए आगे चलते हैं, तो अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, एक एक प्रश्न दोनों तरह से लेते चलते हैं। क्रिया से युक्त है, आप तुरंत समझ गए होंगे कि नीत वो आपका क्या बोलते हैं, किरात और जिनियम की आपकी सुक्ति भी है। तो यहाँ पर आपसे 4 चक्षुषः, तो इसमें जो है कौन सा समास है, तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया इति कथनमस्ति। ये बात किसने कहा? तो आप अगर अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़े होंगे तो कहे वो जो शाकुंतला और ये अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों आपस में जब बात करती हैं, फूल तोड़ती हैं, तब कहती हैं, जब कहती हैं कि भाई प्रियंवदा कहती है चलो अब चलती हैं, अनुसुईया आप चलें, जो है फूल पर्याप्त हो चुके हैं। तो फिर अनुसुईया थोड़ा समझदार होती है कि प्रियंवदा रुको, अभी देखो शकुंतला का भी जो गंधर्व विवाह हुआ है, वो भी हमारे, अब मान लो मेहमान हमारे घर में आएंगे तो उनके लिए थोड़ा स्वागत सत्कार करेंगे, तो उनको भी जो है, उनकी भी जो है सौभाग्य देवता अर्चनीया इति कथनमस्ति, यानी उनकी भी जो है सेवा करना है, उनके लिए भी थोड़ा फूल तोड़ लेते हैं स्वागत के लिए। तो फिर प्रियंवदा, अच्छा जीजा के लिए, तो अच्छा हाँ तोड़ लेते और तोड़ लो, एक डलिया है 2 डलिया तोड़ लेते हैं। तो ये आपका अनुसुईया जो है किससे कहती है? प्रियंवदा से कहती है कि भाई अरे प्रियंवदा थोड़ा रुक लो, अभी और तोड़ लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा यहाँ पर व्याख्या करने नहीं आए हैं, आपका पूरा उत्तर आपको बताने आए हैं, आप मिलान कर सकते हैं थोड़ा ये बात। ठीक है, दिष्टया धूमा कुलित दृष्टि अपि पावकः एवाहुति पतितः, ये सूक्त कहाँ से है? तो ये आपका विज्ञान शाकुंतलम से अगर पढ़ें तो अच्छे से समझते हैं, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, फेमस सूक्ति भी है।
और यदि हमारे यूट्यूब में देखे होंगे तो ये सूक्ति आपको मिल भी जाएगा। वर्णानाम बोधकः प्रत्याहारस्ति, तो यण प्रत्याहार अंतःस्थ, यण प्रत्याहार के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये प्रश्न विवादित रहा आपके दिमाग में। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। ये मैं आपको यूट्यूब में एक अलग सा वीडियो बना करके डाल दिया हूँ, एक ही प्रश्न केवल। तो ये जो है आपका चातक होगा कि याचक होगा। देखिए ये प्रश्न में जो हमें नीच शतक से सूक्ति, मतलब अब मैं इसमें क्या ही आपको बताऊं कि मतलब थोड़ा उसमें मैंने बता ही दिया है, तो पूरी बातें यहाँ ना बता करके मैं अगर होता तो इसको याचक ही मैं लगाता, क्योंकि ये जो प्रश्न है नीच सत के अस्य कथनस्य माध्यमेन कसमय शिक्षाम ददाति, तो ये चातक पक्षी, स्वाभिमानी पक्षी, वो केवल मेघ से ही मांगता है उसको शिक्षा की। चातक के माध्यम से अगर शिक्षा दी जा रही है तो किसको दी जा रही है? चातक के माध्यम से अगर शिक्षा दी जा रही है तो किसको शिक्षा दी? हमको शिक्षा दी जा रही है, चातक को ही थोड़ी शिक्षा दी जाए। चातक के माध्यम से हमको शिक्षा दी जा रही है, तो इस प्रकार से भी हम याचक को बिल्कुल सही मानेंगे। तो मैं अगर होता तो याचक को, लेकिन जो आपकी ऑफिशियल आंसर की में आयोग ने आपका चातक माना है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। वनेचरः कति श्लोकेशु युधिष्ठिरम प्रति दुर्योधनस्य, तो भाई जो वनेचर था वो कुल आपके 25 श्लोकों में अपनी बात को कहता है। तो आपका ये हो जाएगा पंचविंशति श्लोकेशु। 25 श्लोक कौन बोलता है? वनेचर। ध्यान रखना, अगली परीक्षाओं में भी ये पूछ सकता है, ये प्रश्न हर बार हटने वाला नहीं है। वारी शब्द से चतुर्थी, तो वारी तो आपका वारिणे हो जाएगा चतुर्थी में। अब देखिए अगला, तो कोई प्रश्न छूटने ना पाए, ध्यान रखना। एक इधर से करते हैं, एक इधर से करते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य में आपका कौन सा रस है? तो आपका वीर रस हो जाएगा, बृहत्तरई के अंतर्गत आने वाला है। 20 सर्ग है आपके इसमें। कारक इत्यस्मिन पदे, तो आपका डुल प्रत्यय हो जाएगा इसमें कारक में। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखिए गीता अनुसार इस स्थिति कहा उच्यते, तो आपका मुनि हो जाएगा। अरे ऊपर वाला क्यों चल, देखो इधर। वनेचरा युधिष्ठिरम मिलतु कुत्र गच्छति, कहाँ गए? तो भाई ये द्वैत वन में गए थे। वनेचर जो है युधिष्ठिर से मिलने कहाँ गए? तो ये आपका द्वैत वन में। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखिए अगला प्रश्न है पदवाक्य प्रमाणज्ञ, ये भवभूति को कहा जाता है। किसको? पदवाक्य और प्रमाणज्ञ। बहुत लोग जानते हैं इसको, ऐसा नहीं है। करुणस्य मूर्तिर्थवा शरीरणी, ये देखिए तुरंत आप करुण की बात आ गई भाई, ये आपकी तमसा की पंक्ति है, उत्तरामचरित की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि सहसा, ये अपने दिमाग में उतार लीजिए। सहसा विदधीत ना क्रियाम इति उक्ति ही, अचानक कोई काम न करो। किसमें बताई गई ये बात? भाई किरात और जिनियम में बताई गई है। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणज भयम्। 80 श्लोक से रचयिता भाई इसके कौन है? तो आपके भर्तहरि हो जाएंगे। भर्तहरि जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, चर प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति, तो 8। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो आपका कठोपनिषद संपराये पदस्य को अर्थः वर्तते, तो आपका परलोक विषय, ये जो है परलोक विशेष का जो है अर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं तो देखिए सुकनाशोपदेश अनुसारेण लक्ष्मी मोहन शक्तिम कस्मात् ग्रहितवती, तो ये आपका कालकूटात। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखिए एषु युग्मेषु शुद्धम युग्मम चिनुतु, तो ये आपका शुद्ध आपको चुनना है। तो नैषधि चरितम के लेखक श्रीहर्ष हैं, बिल्कुल बात सही है। शिशुपाल के भारवी हैं? नहीं, शिशुपाल के कौन है? माघ है, 20 सर्ग है, माघ आपका है। और किरात के कौन है? तो किरात के आपके भारवी हो जाएंगे। ज्येष्ठ अपोजिट कर रहा है ना, ज्येष्ठ अपोजिट उल्टा कर रहा। और देखिए एक भी आ रहा तो आपको जानकी हरिणम भट्टी बिल्कुल गलत हो जाए, ये जो है। तो ये आपका राइट उत्तर एक हो जाएगा। भूपति शब्द से भूपतये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो गीतानुसारेण जो है, फिर देखिए एक गीता से प्रश्न आपका पूछ लिया। गीता अनुसारेण अव्यवसायी नाम बुद्धया कीदृशः भवन्ति, तो आपका बहुशाखायाः अनंताश्च, सही, बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो ये हो गया, नहीं ये नहीं हुआ अभी ना, 51 नंबर। तो आपका उदार कीर्ते हृदयम दयावतः, ये भी आपका
कहाँ से है ये आपका भी क्या बोलते हैं, किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम को हो गया है ना, तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कहाँ है, कहाँ कहाँ आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अस्मिन् प्रदुग्धे गुणे रूपश्नुता वशुपमानस्य वशून मेदिनी, श्लोकस्य एव समासः 3 जगह पर है, तो भाई यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखिए कि इधर कहोगे ना, हाँ ये हुआ। गो अग्रम इति पदस्य जो है सिद्ध्यर्थम किम सूत्रम प्रयुज्यते, तो सर्वत्र विभाषा गो, ये हो जाएगा। ढर लोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा सूत्र से उदाहरणम किम नास्ति, तो गब ब्यूति हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा। बाकी ये तीनों हैं इसके ही। ठीक है, अधोलिखित जो है मतुप इति प्रत्यांत शब्दों अस्ति, लोपमान हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो रघुवंश महाकाव्य सर्गणाम संख्या, रघुवंश में कितने हैं, रघुवंश में कितने आपके सर्ग हो जाएंगे, 1 ठीक है, ठीक है। तो अरे आगे बढ़ते हैं, तो आपका ये रघुवंश हो गया, 1 हो गया, और इधर के ऊपर ये आपका हो गया लोकमान हो गया था। अब देखिए यहाँ रघुवंश का 19 सर्ग आपके हो गए ना। निम्नलिखित में से युग्मेशु सम्यक युग्म को चुनिए, सही जो है। जैसे विद्याधरी ये कौन है, प्रतिहारी कौन है, वशिष्ठ कौन है, और लवण। आप जानते हैं जो ये एक राक्षस था भाई, लवण एक क्या था, एक राक्षस था। विद्याधरी ये विद्याधरस्य पत्नी है। ठीक है, प्रतिहारी क्या है, अंतःपुर द्वारपालिका हो जाएगी। वशिष्ठ एक रघुकुल के गुरु हो जाएंगे। अब मिलाइए, ए का दूसरा, पहला ही मिल गया, ए का दूसरा। ठीक है, अब भी मिला लीजिए प्रतिहारी का ये अंत एक, यानी बी का 1, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप, ये मैं बता रहा था। देखिए यहाँ पर ये जरूर आपके मतलब कि हाईलाइट कर दिए गए हैं, आयोग की वेबसाइट से आंसर की जारी की गई है। लेकिन आपको करना किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न में, वो बता रहा हूँ। जैसे पहले आपने एक को पढ़ा विद्याधरी, इसके बारे में नहीं पता छोड़ो, प्रतिहारी के बारे में पता, ढूंढो इधर कौन है प्रतिहारी से कौन मिलता जुलता नहीं है। वशिष्ठ पता है, वशिष्ठ का नाम तो आपने सुना, तो तुरंत रघुकुल की बात आ रही है, तो इससे गुरु हैं, तो ठीक है। अब सी को ढूंढिए, सी का क्या है, सी का आपका 4 दिया ना, या सी का 4, तो आप सी का 4 देखिए, कहीं सी का 4 है, सी का 1 है, सी का 2 है, सी का 3 है, बस एक मिल जाएगा तो आप आसानी से ये प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, बंधु प्रीत्या समूरविमुखो, तो ये आपका कहाँ से है भाई, लांगनी शब्द से कस्य वाचकः, तो हलधरस्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया, हाँ ये वाला भी हो गया। आगे चलते हैं तो देखिए, तस् हा नचिकेता नाम पुत्र आश इतस्मिन मंत्रांशो, हाँ ये जो है क्या है आपका निपात हो जाएगा। और मित्र भेद मित्र लाभ, ये जो आपका है ये सुक्ति जो है एक कहले, कहाँ से पंक्ति ली गई, तो आपका कस्मिन कथा ग्रंथे वर्णिता संति, ये बात जो है कहाँ, तो भाई पंचतंत्र में है। आइए मान लीजिए, दधीति शब्द से प्रथमा भक्ति बहुवचनस्य रूपमस्ति, दधीनी हो जाएगा। अधोलिखित आतपत्र, ये किसकी जो है उपाधि, आतपत्र भारवी को कहा जाता है, बिल्कुल आप सब जानते हैं भारवी, तो ये हो जाएगा। का सुक्ति किरात और जनियम महाकाव्य सम उद्धृता नास्ति, ये कौन सी, तो भाई ये इतम मनोहारी जानते हैं, वरम विरोधो अपिशम महात्मा भी नहीं प्रियम प्रवक्त, बहुत फेमस सूक्तियाँ, नोट कर लीजिए, इनको नोट किए होंगे अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो उसमें ये सूक्तियाँ लिखे होंगे, ये किरात और जनियम की सूक्तियाँ हैं। तो चलिए ये आपका भी रही हो, ये जो सूक्ति है ये आपकी नहीं। पितृ शब्द से पंचमी भक्ति एक वचने रूपमस्ति, पितु हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। न परिचयम रक्षति, न परिचयम रक्षति, तो ये आपको इतने से आप समझ गए होंगे कि आपकी कहाँ की पंक्ति है, ये आपकी कादम्बरी की है। तो कादम्बरी शुकनाशोपदेश, ठीक है, कादम्बरी का जो शुकनाशोपदेश आपका यही भाग रखा है, पूरी कादम्बरी थोड़ी आपके रखी है। महाभारत नहीं अभी बताया ना, महाभारत जो है पर्वों में है। ठीक है, अभी आपको यहीं से इस प्रश्न से खंडों में क्या, उच्छ्वासों में क्या, सर्गों में क्या, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो भी ग्रंथ हैं सब अलग अलग, रघुवंश महाकाव्य किसमें है, ठीक है, अभी पूछा भी गया था रघुवंश में कितने सर्ग हैं, तो आपका वो सर्गों में होना, इस सर्ग है, लेकिन वो प्रश्न उससे भी पता चल गया, उसमें पूछे कि रघुवंश किसमें है, सर्गों में है। ठीक है, ये वाला ऊपर, अच्छा ये कादम्बरी हो गए। आगे चलते हैं तो देखिए, हम दोनों तरफ के प्रश्न करा रहे हैं। शुद्ध्युपास्य में जो है कौन सी संधि है, तो आपका यण संधि हो जाएगा।
अब 72 नंबर सानच, तो पचमाना हो जाएगा इसका जो है। भगवद गीता या द्वितीय अध्याय कति श्लोक, कितने भाई श्लोक हैं? द्विसप्तति। ठीक है, द्विसप्तति 72 श्लोक आपके हो जाएंगे। आगे चलते हैं तो देखिए मित्रों, सम्मोहस्य कारणम किमस्ति, तो क्रोधः सम्मोहस्य कारणम, तो आपका सी हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतल नायकः, तो ये आपके दुष्यंत हो जाएंगे। जो नए विद्यार्थी, चारुदत्त कहाँ के नायक हैं, राम कहाँ के नायक हैं, ये जो है आपको जो है कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, राम और चारुदत्त, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए तो अगले चलता है तो भाई सा करुण रोदिता बालिकाम, अब ये आपकी बालिका और रोने वाली, तो जो भी आपके एलटी में ग्रंथ है कहीं भी ऐसी बात नहीं, कहाँ है? तो ये आपका शिवराज विजय में है, और शिवराज विजय आपके सिलेबस में रखा है। तो आपका जो है कौन, कसमय आदाय दत्तो तत्वानासित, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? श्याम बटू को कहा गया, भाई जाओ तुम देखो। ठीक है, तो श्याम बटू हो जाएगा। उत्तर रामचरित नाटके गर्भ रूप, यानी उस तीसरे अंक का क्या नाम है? तो आपका जो आपका तीसरे अंक का नाम क्या है? छाया, छाया, छाया नाम हो जाएगा। तो ये आपका जो है चौथा ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अति निद्रम, इसमें समास कौन सा है? तो भाई इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। हरिद्रा द्रवच्छालितम इति पदे कहा समासः वर्ते, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। महाभारत तस्य खिल पर्व कथ्यते, तो ये आपका हरिवंश पुराण में है खिल पर्व। ठीक है, तो ये आपका खिल पर्व कथ्यते किसको? तो भाई आपका हरिवंश पुराण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गार्ग्यः इति पदे कहा प्रत्ययः अस्ति, तो यह प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कठोपनिषद, कठोपनिषद में आपका एक, अगर कठोपनिषद आपके सिलेबस में लगा है, निरीन्द्रियः इति पदस्य को अर्थः वर्तते, तो प्रजननः समर्थाः, यानी जो प्रजनन में समर्थ है। ठीक है, प्रजनन असमर्था, यानी जो मतलब ऐसी गायें जो मतलब दूध नहीं दे सकती हैं अब, तो ऐसी गायों को वो दान दे रहे थे ना, उनके नचिकेता के जो पिता हैं। तो ये आपका भी हो जाएगी। कौन सी गाय को दान दिए थे? जो प्रजनन में जो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती, ऐसी गाय, बूढ़ी गायों को दे रहे थे, तो आपका बी हो जाएगा। अब भाई अगर प्रजनन, जो लोग जल्दी से देखे होंगे, प्रजनन समर्था, जो गायें दूध देती रही हैं ऐसे, तो वो जल्दीबाजी में इसको भी लगा दी हो, तो यहीं आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे गार्ग्य वाला हो गया ना, यही प्रत्यय। ठीक है, नीच सत्य मौनम के शाम, तो भाई अगर मौन तो अपंडिता नाम, अगर आप मान लो कि आपको कुछ नहीं आता लेकिन आप मौन है, तो भी आप पंडित जाने जाएंगे। लेकिन अगर बोल दिए तो उतने में आपकी जो है जानकारी सबको पता चले कि भाई ये तो यार बिल्कुल यार कैसा व्यक्ति। चिकीर्षु पदे कहा वर्तते, आपका धातु तो आपका क्र धातु हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं तो निम्नलिखित में से युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, मातली कंडस्य शिष्य कौन है? सारंग्रव, सारंग्रव का सारंग्रव सारद्वत, ये पहला ही जान लीजिए तो आपका लगा दिए। ए का दूसरा, ये आपका ए का दूसरा लग गया। और बाकी आप इंद्र का सारथी कौन है? इंद्र का सारथी, इसके बाद दुष्यंत का सारथी कौन है, और दुष्यंत का पुरोहित कौन है। ठीक है, तो आप एक ही अगर खंड का पता है तो आपने लगा लिया। रेफस्य रेफे परे किम भवती, लोपा, क्या हो जाएगा? लोपा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला है तो देखिए 88 नंबर है प्रियंबदा। प्रियंबदा कौन है? तो ये आपकी द्वारपालिका है या राज सेविका है। कंड आश्रम से अध्यक्षा है या शकुंतला, तो आप शकुंतला की सखी, तो आप जानते हैं इसको। और कंड की अध्यक्ष माने कंड आश्रम की जो अध्यक्षा कौन है? वो आपकी गौतमी हो जाएगा। ठीक है, गौतमी, तो आपका ये हो जाएगा। तो आपका ये देखिए बी नंबर बिल्कुल राइट हो गया, यानी कि ए को चौथे में लगाना है। तो ए का चौथा इसी में केवल है, तो आप ए पहला ही भी जानते हैं, तो तुरंत आप लगा सकते हैं। कुतस्याह शुकुपरीक्षिका हिमड़योर, तो ये आपकी सुभाषित सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो नीच शतक से आपकी ये वर्णित है, नीच शतक से आपकी ली गई। ठीक है, देखिए, किम इत्यस्य पंचमी भक्ति स्त्रीलिंग बहुवचनम काभ्य। ठीक है, क्या हो जाए? काभ्य।
इष्टुनाष्टुः इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणं कौन, तो चक्रिन ढौकसे, ये आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं तो देखिए रामः ग्रंथम पठति वाक्य कर्मवाच्य में इसको बदलना है। तो कर्मवाच्य में आपको क्या बदलना है, 3 1 1, हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ। तो आपका रामेण ग्रंथः पठते, और जो क्रिया है उसको क्या है, आत्मनेपदी में कर देना है, परस्मैपदी की जगह आत्मनेपदी। तो ये आपका पठते हो गया, रामः रामेण तृतीया में हो गया, रामेण ग्रंथः पठते, तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा। नख भिन्यः, तो नखैर भिन्यः, ये आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कीदृशम जनम ब्रह्मापि न रंजयति, तो ज्ञान लव दुर्वेदग्धम, जो ज्ञान कम है और बोलना चालू कर दिए तो उनको भैया ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। या ते कतो अस्त शिखरम, कहाँ से एक सुक्ति है, या ते कतो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरः सरे कतो अर्कः तेजोदयस युगपाद व्यसनोदयाभ्याम। ये आपको इस प्रकार से श्लोकों का वाचन करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पतिरौषधि नाम इति पदस्य को अर्थास्ति, तो चंद्र हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, तो मेघदूते विंध्या पादे प्रसूता का नदी वर्णिता, तो भाई ये आपका रेवा। ठीक है, रेवा कटी प्रदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम इमे इति कस्य शब्दस्य रूपम अस्ति, तो इदम हो जाएगा। ठीक है, इमे इति कस्य शब्दस्य रूपम अस्ति, तो इदम का हो जाएगा भाई। किसका हो जाएगा, इदम का। कर्तवाच्य देखिए आपका, यानी कि वाच्य परिवर्तन से भी 2 प्रश्न मिल गए ना। कर्तवाच्य कस्य प्रधानम भवति, क्या होता है, उस कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। ठीक है, कस्याम उपनिषदा आशा प्रतीक्षे, ये कहाँ आशा प्रतीक्षा की बात भाई कठोपनिषद में की गई है, तुरंत आप सी लगा देंगे। यहाँ से मिलाना है तो देखिए शांता कौन है, राम की जो है बहन, अरे भाई इधर में आओ ना, शांता की बहन हो जाएगी। और इसके बाद आपका कुश कौन है, देखिए शांता और कुश के बारे में तो आप जानते, मान लो दुर्मुख भूल गए सौधात की, तो कुश तो आप जानते भाई सीता का लड़का, और सीता यानी कि इसके वाल्मीकि शिष्य, तो यहाँ आप लगा देंगे क्योंकि और तो कोई ऑप्शन, लव से अग्रजा बिल्कुल वो इसी में लगाएंगे, लव का अग्रज मिल गया ऑप्शन आपको। लव जो है कुश के भाई थे, लव कुश 2 भाई थे ना, ये लव कुश 2 भाई थे, तो लव अग्रजा, अग्रजा मिल गए ना, तो बड़े भाई हैं अग्रजा, तो कुश का आप ये सब एक मिल जाएगा। शांता यानी ए का आप जो है दूसरा लगाइए, तो ए का दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो ये निम्नलिखित में युग्म सही युग्म आपको चुनना है। तो भाई देखिए भृत्यः कार्यम करोति भृत्येन कार्यम कुरुते, ये आपका सही हो जाएगा, मिलान कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर की से। उत्तर रामचरिते का नायिका अस्ति, सीता हो जाएगी, सब कोई जानता है। सर्व शब्दस्य सर्वस्मय। ठीक है, अगला है कठोपनिषद अनुसारे धन धान्य, तो ये आपका तर्पणीयः नास्ति मनुष्यः। ठीक है, अज्ञामपि मन्यते शुकनाशोपदेश वाक्यमस्मिन् रिक्त भागम पूरयतु, तो वर प्रदानम, वर प्रदानम ये आपका हो जाएगा। जो मूल वाचन किया है वही आपका इस प्रश्न को कर पाएगा। बाणः कवीनाम ही, ये कौन सौढल कहें भैया, ये जो है इस बात को बाणः कवीनाम ही चक्रवर्ती। अगर आपने बाण का परिचय हमारी वीडियो पढ़ी हुई वहां देखेंगे तो हम जरूर इसको बताए हैं। ठीक है, इनको इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अधोलिखित युग्म से समुचित युग्म को चुनिए, तो अतिमालः, अतिमालः गो स्त्रियों रूप सर्जनस्या, ये आपका सही हो जाएगा। मिलान कर सकते हैं, यदि आपने कोई दूसरा उत्तर लगाया है तो आप मिला लीजिए। अगला देखेंगे तो ये आपका शुद्धल हो गया। शुकनाशोपदेश से अनर्थ परंपरायाः सम्मिलितम नास्ति, तो ये आपका हो जाएगा मानुष शक्तित्वम, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर आना है। नीलोत्पलम नहीं, अभी ऊपर शिवराज का हट गए ना एक प्रश्न। शिवराज विजय से प्रथम निश्वासे पूर्वमेव केन कुसुमानी औचितानी, तो पहले श्याम बटु, पहले श्याम बटु फूल तोड़ो, वो गौर बटु वो सोता रह जाता है। नीलोत्पलम अस्मिन समासो अस्ति, तो नीलोत्पलम में इसको कर्मधारय आप सब जानते हैं। शकुंतले दुष्यंत मित्रम अस्ति कौन है, तो माधव्य हो जाएगा भैया।
ठीक है। दुष्यंत का मित्र कौन है? माधव्य हो जाएगा। कामानां त्वाम कामानां त्वाम काम भाजम करोमि इत्ययम श्लोकांशः अस्ति। ये तो कठोपनिषद का हो जाएगा। ठीक है, कठोपनिषद का। क्योंकि एक चीज और आप देखिए, जहां यहाँ पर दिया है जैसे केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तो ये आपके जैसे ऐसे प्रश्न मान लो आपको ये नहीं आ रहा पंक्ति, तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं, तो जो सिलेबस में नहीं उसको हटा करके आपने कठोपनिषद अगर लगा दी तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपके सिलेबस में है, सिलेबस से ही पूछा जाएगा बहुत अधिकतर चीजें। कुछ एक दो प्रश्न ऐसे मान लीजिए इस प्रकार के आ भी गए सिलेबस से थोड़ा हट करके जुड़े हुए, तो फिर आपको समझना चाहिए, है ना। हरिणा बलि वसुधा याचते, तो ये जो है याच, इसमें जो है अशुद्धि परिमार्जन करना है, यानी कौन सा अशुद्ध है, तो हरिणा बलि ये सही है, वसुधा याचते, याचते हो, याचते, क्योंकि आपका ये जो है कर्मवाच्य हो जाएगा ना। अरे चल क्यों नहीं रहा भाई, तो आपका ये देखिए याचते, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि उसको जो है किस में बदलना होता है हमको, आत्मनेपदी में बदलना होता है। चलिए, तो अब जो है कहाँ गए भाई, ठीक है, तो अब ये आपका पहला हो 109 का हो गया ना, ये आपका याचते, याचते ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए, कहाँ गया, ये है युष्मद। युष्मद का पंचमी भक्ति तीनों लिंगों में वचनेषु रूपम भवति क्या होगा, तो पंचमी में त्वम, युवा, युवाभ्याम और युष्मत, ये आपका हो जाएगा, यानी कि डी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और देखिए यदि आपने इनका वाचन किया होगा किस प्रकार से, त्वम, त्वाम, तोया, तुभ्यम, त्वत्, तव, तोयी, इस प्रकार से। तो त्वत शब्द यहाँ भी आ गया था, आप तो तुरंत लगा ही देते। ठीक है, और पांचवें में जैसे कि युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम 3 बार आता, तो भाई पांचवी में आ गए, ये देखिए पांचवी में आ गए, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एवं उत्तरा श्रीकेशम गुड़ाकेशः परंतमम, ये आपका अत्र परंतपम, जो आपका परंतप है, ये पदम कस्य कृते प्रयोग, किसके लिए प्रयोग किया गया, तो धृतराष्ट्र के लिए। अरे चल क्यों नहीं, ये धृतराष्ट्र के लिए आपका प्रयोग किया गया है। ठीक है, परंतप शब्द। शिवराज विजय सप्तवर्ष कल्पाया कन्याया उपमा दत्ता अस्ति, किसकी, तो सरस्वत्या, सरस्वती की उसी उपमा दी गई थी। ठीक है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेशु कुत्र अस्ति, ये जो है कहाँ की सुक्ति, तो मेघदूत की है। द्रोणो व्रीहि, तो ये आपका परिणाम हो जाएगा। ठीक है, परिणाम मात्र में आपकी प्रथमा भक्ति। ठीक है, तो आपका ये आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगी, यानी कि परिमाण में हो जाएगी। हो सकता है कोई जल्दीबाजी में इसको भी लगा दिए हों कि भाई परिणामे, तो ये परिणामे नहीं है, जो लगाए हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बी नंबर सही है, आपका जो भी जिस नंबर में हो सकता है आपका सी में हो सकता है आपका डी में हो, तो आप देख सकते हैं। तो ये आपका राइट उत्तर यहाँ जो दिखा है ऑफिशियल में, परिमाणे, इसे पढ़ लीजिए, परिमाणे हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, तो देखिए 116 नंबर प्रश्न है, नीत शतक के अनुसार आपको बताना है शुद्ध, तो आपका वाग्भूषणम भूषणम, ये आपका सही है। शुद्धता सुमेलितम नास्ति, ये कौन है, तो वाग्भूषणम न भूषणम, ये आपका गलत हो जाएगा। स्नानम न भूषयन्ति पुरुषम वांडे का समलंकरोति, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, ये वाला श्लोक याद है तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। केसाम चरितम निसर्गम दुर्बोधम भवति, तो भूपति नाम, उनका जो है चरित्र बिल्कुल तुरंत नहीं जाना सकते। वनेचर कहा था ना भाई, वनेचर जो है बात कहता है कि जो राजाओं का चरित्र है वो दुर्बोध है भाई, सबके बस में बात जानने की बात नहीं है। देखिए वरम विरोधो अपि महात्मा भी, वनेचर इस बात को कहता है। अवे ही, यानी अवे ही, जाने ही, जाने ही, जानते हो, अरे तुम ओ मेघो, मेरी पत्नी को जाके संदेशा पहुंचाओ, तो ये आपका हो गया 117 में जानी ही, और वरम विरोधो ये आपका वनेचर का हो गया। ठीक है, एक शेषतर समाहारात्मकम कहा, समासः कहा, तो आपका द्वंद्व हो जाएगा।
अब आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य देखिए देखना है। तो वृक्षात पत्राणि पतंती, बिल्कुल वृक्ष से पत्ते अलग है तो पंचमी विभक्ति है, ठीक है। तो आप ये बी यानी आपका सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है। आगे देखें कठोपनिषद में संबंध है, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। कठोपनिषद आपका कहाँ से है, तो कृष्ण यजुर्वेद से है, ठीक है। कोई प्रश्न ऊपर रहा तो नहीं गया, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों से तो राग मलावलेपह घोरह, ये आपका सही हो जाएगा। सही सुमेलित करना है आपको, सही सुमेलित, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसको आपको देखना है। तो आपका राग मलावलेपह, ये आपका घोरह, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। लक्ष्मी मदह दारुणः बिल्कुल सही है। विषय विषास्वाद मोहा विषमः, ठीक है। तमो यौन प्रभवम अति गहनम तमो यौन प्रभवम, ये आपका, तो ये जो है आपको तीनों सही हो जाएंगे। ये आपका जो है असुमेलित है, यानी हाँ यही बात है। देखिए अस्ति और नास्ति का विशेष ध्यान रखना है। कोई जल्दीबाजी में पहले ही लगा दिया होगा, तो इस प्रकार से थोड़ा धैर्यपूर्वक, समय आपके पास पर्याप्त रहता है तो आने वाले लोग इस प्रकार की गलती मत करना, ध्यान से इसको समझना। गच्छतु इत्यस्मिन् पदे लकारा अस्ति लोट लकारः, ठीक है। उत्तर रामचरित तृतीय अंक नामस्ति, क्या नाम है उसका भैया, तो छाया नाम है ना, तो ये आपका ये पहला वाला हो जाएगा। अब देखिए पा पाने धातु लट लट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचन रूपम भवति, तो ये आपका हो जाएगा पाश्चात, ठीक है, ये हो जाएगा। विप्र कन्या अपहरतु यवनयुकस्य शिरः कः चिच्छेद, उनका जो है कौन यवनयुक, तो गौर सिंह भैया चीर फाड़ डाला था, उसको मारा था, है ना। जो दुष्ट युवक था उसको जो है यमन युवक, उसको जो है गौर सिंह ने मारा था। आगे चलते देखिए यहाँ पर आपको फिर मिलान करना है। देखिए अधोलिखितेषु, इनमें आपको वासंती कौन है, अत्रेयी कौन है, कौशल्या कौन है, कौशल्या आपकी राम की माता हो जाएंगी। तो आपको एक ढूंढना है सी, यानी सी का हमें एक ढूंढना, तो सी का एक कहाँ है, सी का 3 है, सी का 1, ये देखिए। तो आपका ये आपका एक में अगर एक पता तो आप लगा ले जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इनको मिलान कर सकते हैं, बाकी एक आपको पता चल गया। तो विचिंत, ये आपका इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति, तो आपका लेप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। उत्तरामचरित इति नाटकस्य कः धारा, तो आपका रामायण में भी ये घटना मिलती है, क्योंकि रामायण से तो ही ये उत्तरामचरित भवभूति लिखे हैं, ठीक है। तो आपका आधार ग्रंथ रामायण है। रामायण में पूरी राम की और सीता की तो पूरी कहानी, और उसी को लेकर के उत्तर रामचरित को लिखा गया, भवभूति ने लिखा उसको फिर, ठीक है। तो को नामो षुडदकेन नवमालिकाम सिंचति अभिज्ञा, तो ये आपकी भैया जब कहे कि किसी से बताना नहीं, तो प्रियंवदा कहे हम ही थोड़ी हैं कि बता देंगे, ऐसा काम कर देंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे, ठीक है, न बताना। योगी राजेन प्रथम कदा समाधि स्थापितः आसीत युधिष्ठिरस्य समय, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बस थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए, थोड़े प्रश्न और 10 बचे हैं। मेघदूत अनुसार ये जो है जलम का पवित्रम कृतवती, तो आपका सीता, ठीक है, पहला ये श्लोक है आपका। देखिए अगला प्रश्न है आद धाना अपि इति पदे धातुमस्ति, तो ये आपका धा धातु हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन सी धातु हो जाएगी, धा धातु हो जाएगी। अगले चलेंगे तो कि त्रिशब्द से स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचने का प्रयोग, तो आपका तिस्त्रः हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला है आपका मेघदूत से है स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम, तो यहाँ से आप अगर वाचन किए तो उसी प्रकार से वाचन करेंगे, तुरंत तो आप समझ जाएंगे, तो आपका प्रियेषु हो जाएगा, ठीक है। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति के नायमस्ततीति लोके इत्यत्र नचिकेतसः कतमो वरो वर्णितः, आपका भैया तृतीय हो जाएगा, तृतीय वर, ठीक है। यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, तो ये आपका मेघदूत की सुक्ति है, ठीक है। कहाँ की सुक्ति हो जाएगी, मेघदूत की। अब पूछा है क्रा इत्यस्य धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष द्विवचन अधोलिखितेषु, इसको चुनना है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष बहुवचन में कुर्वीया थाम, ये आपका पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा।
आप देख सकते हैं। कुर्वीया ताम ये नहीं हो जाएगा, ये वाला डी वाला नहीं है, ठीक है, अगर जो लगा दिए हैं, पहला वाला सही है। हरि भजति इत्यस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति, कर्तुरी ईप्सितम कर्म, ये आपका सही है। नैषधि चरितम महाकाव्य से प्रधान श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है, नल दमयंती की कथा। ऊपर 96 को क्या कहते हैं, तो भैया षडवती हो जाएगा। और दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम, तो ददति हो जाएगा। पाणिपादम इत्यस्य केन सूत्रेण समासः, द्वंद्वश्च प्राणितूर्यसेनांगानाम, ये आपका हो जाएगा, यानी पहला वाला ही द्वंद्वश्च। अब ये वाला देखिए, कर्तव्यानि खलु, तो ये आपका, ये किसका कथन है, ये आपका तमसा का कथन है। आप तो आपका जो है यानी कि उत्तर रामचरित की सूक्ति है, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखिए, अपजिहीर्षु इति पदे धातु अस्ति, तो आपकी ह्रा धातु हो जाएगी, ये आपका, ठीक है। वक्रः पंथा, ये आपका वक्रः पंथा कहाँ से है, तो आपका मेघदूत से है, तो आपका उज्जैनी। वक्रः पंथा यद्यपि नगरी किससे ज्ञात होती है, वक्रः पंथा भाई, तो आपका उज्जैनी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, बस 2 प्रश्न है। राज्ञः सेनापति कौन है, राज्ञः मित्र कौन है, मरीचः कौन है, कौशिक कौन है, तो ये आपको लगाना है। तो आपका जो राज्ञः सेनापति यानी जो राजा का सेनापति कौन है, तो राजा का सेनापति भद्रसेन, कौन हो जाएगा, भद्रसेन, ये आप लगाएंगे। राजा का मित्र कौन है, तो जो राजा का मित्र है वो क्या हो जाएगा, अभी ऊपर प्रश्न भी पूछा गया, माधव्य हो जाएगा, ठीक है। माधव जो है राजा का सेनापति हो जाएगा। अब मरीच कौन है, तो मरीच जो है क्या हो जाएंगे, कश्यप हो जाएंगे। और कौशिक, तो कौशिक आपके यानी कि डी का जो है आपका ये हो जाएगा विश्वामित्र। कौशिक, विश्वामित्र को कौशिक कहा जाता है, ठीक है, तो आपके कौशिक हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कठोपनिषद में ये भी प्रश्न का आपका थोड़ा विवादित रहा, ठीक है। तो ये इसमें आपका बिल्कुल जो है जो आपसे अर्थ पूछा गया है, श्रृंकाम पदस्य को अर्थास्ति, तो आपका ये वाला उत्तर हमारी दृष्टि से पूरा सही है, ठीक है। ये आपका अनेक रूप वाला आपका यानी सी नंबर हमारे यहाँ पर जो आंसर सीट में है, अनेक रूप रत्न मालाम, ये जो है आपका, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अनेक रूप रत्नमालाम, ये वाला आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, आपका 100% आपका यही सही हो जाएगा। और आयोग की आंसर की में भी आपका यही रखा हुआ है, ठीक है। तो मित्रों ये रहा आपका 120 प्रश्न आपके संस्कृत के, और आपके 30 प्रश्न आपके समान अध्ययन के, पूरा आपका ऑफिशियल पेपर है। इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। आप देखते रहिए, 2-3 बार देखिए, आपको पता चलेगा कैसे प्रश्न आते हैं। अस्ति नास्ति का इसमें विशेष ध्यान रखना है। और जो आपकी चीज़ें हैं प्रमाणिक, यदि आपने पढ़ा है मूल चीज़ें, तो आप अच्छे से इस प्रश्न को कर ले जाएंगे, कोई कठिन प्रश्न नहीं आए थे, ठीक है। तो चलिए अब हमें दीजिए विदा। नमः संस्कृताय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे। जरूर अपने मन में कमेंट करके और हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और जो नए विद्यार्थी हैं कितने आप सही कर पा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।